कई बार जब लोग जीवन में काम करना शुरू करते हैं तब उन्हें बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तकलीफ होती है, उन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है और वे बात उनसे बर्दाश्त नहीं हो पाती है, उनका शरीर जवाब दे देता है और वो उस काम को छोड़कर किसी और तरकीब से सफल होने का प्रयास करते रहते हैं। लेकिन याद रखिएगा, इस प्रकार से कोई भी व्यक्ति जीवन में सफल नहीं हो पाया है। याद रखिएगा कि सफलता का मार्ग मेहनत, दर्द और तकलीफ से होकर गुजरेगा और यह आपको सहना ही पड़ेगा। तो इसके लिए आप हमेशा तैयार रहिए। तो चलिए इस बात को एक कहानी के माध्यम से समझाते हैं। एक बार एक मूर्तिकार अपनी छेनी और हथौड़ी से एक पत्थर को भगवान की मूर्ति का आकार देने का प्रयास कर रहा था। जैसे वह छेनी पर अपना हथौड़ा चलाता, वह पत्थर चिल्लाने लगता और कहने लगता कि ये क्या कर रहे हो, मुझे इतना मार क्यों रहे हो, मुझे बहुत दुख हो रहा है, तकलीफ हो रही है, पीड़ा हो रही है, मुझे अपने हाल पर छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ। मूर्तिकार ने उस पत्थर से कहा, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है और तुम बहुत ही ज़्यादा पीड़े में हो, लेकिन यदि आज तुमने इस दर्द को नहीं सहा, इस तकलीफ को नहीं सहा, तो जीवन भर तुम यही इसी प्रकार से पड़े रहोगे। मुझे पता है कि तुमने आगे बढ़ने की अपार संभावना है। तुम एक बहुत अच्छे पत्थर हो, लेकिन यदि तुम इसी प्रकार से रहोगे तो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। इतना कहकर मूर्तिकार औजार उठाया और वही था कि पत्थर फिर से चिल्लाने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, विनती करने लगा कि मुझे अपने हाल पर छोड़ दो। मुझे पता है कि जीवन के लिए कौन सी चीज सही है और कौन सी चीज गलत है। मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, अब मैं इस तकलीफ को बहुत ज़्यादा नहीं सह सकता। मैं जिस हाल में, जो उस हाल में छोड़कर मुझे तुम यहाँ से चले जाओ। उस मूर्तिकार ने फिर से उस पत्थर को समझाने की कोशिश की, ज़्यादा अधीर मत बनो और अपने सब्र को बनाए रखो, थोड़ी देर और इस दर्द को सहो। यदि इस दर्द को सह दिया तो मैं भगवान की मूर्ति के रूप में तुम्हारी स्थापना करवाऊंगा और फिर दूर दूर से तुम्हारे लोग पूजा करने आएंगे और पंडित और लोग तुम्हारी सेवा करेंगे। लेकिन पत्थर ने उस मूर्तिकार की एक भी बात नहीं मानी, वह चिल्लाता रहा और अपनी बात पर अड़ा रहा। मूर्तिकार में उस पत्थर को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो पत्थर नहीं माना। अब मूर्तिकार भी थक चुका था और वह उस पत्थर को छोड़कर आगे बढ़ गया और थोड़ी ही दूर जाकर देखा कि एक और बहुत ही अच्छा पत्थर वहाँ पड़ा हुआ है। उसने छेनी और हथौड़ी उठाई और उस पत्थर को मूर्ति बनाने के लिए वो तैयार हो गया। मूर्तिकार ने छेनी और हथौड़ी का वार दूसरे पत्थर पर जारी रखा। दूसरे पत्थर को भी दर्द हुआ, तकलीफ उससे भी हुई, लेकिन उस पत्थर ने बर्दाश्त कर लिया और देखते ही देखते थोड़ी समय के बाद उस पत्थर ने भगवान की मूर्ति का रूप धारण कर लिया। दोस्तों, थोड़ी दिन बाद उस मूर्ति की एक मंदिर में स्थापना हो गई। धीरे धीरे करके लोग वह पूजा पाठ करने आने लगे। लोगों की मन्नतें वहाँ से पूरी होने लगी और वह मंदिर बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया। अब वह धीरे धीरे करके दूर दूर के गांव से लोग वहाँ पूजा पाठ करने आने लगे। फिर एक दिन और उससे पत्थर को उसी मंदिर में लाया गया और उसे कोने में रख दिया गया। अब लोग आते और उस पर नारियल फोड़ते। ये कोई और पत्थर नहीं बल्कि भी वही पत्थर था जिसने दर्द को नहीं सहा था। अब तो पत्थर मन ही मन बहुत ज़्यादा पछता रहा था, दुखी हो रहा था और अपने आप से कह रहा था कि काश मैंने उस दिन उस दर्द को, उस तकलीफ को सह लिया होता तो आज लोग मेरी भी पूजा करते। इसलिए आप भी अपने जीवन में हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आप अपने कैरियर की शुरुआत में
किसी काम को कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो या कोई भी काम कर रहे हो और उसमें आपको दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है, ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है, तो आप समझिएगा मत किसी और रास्ते की शुरुआत करना है, क्योंकि कोई और रास्ता आपको सफलता नहीं दे सकता है। आपको उस दर्द को, उस तकलीफ को सहना ही होगा और उस दर्द को, उस तकलीफ को सहकर आप ज़्यादा मजबूत बनेंगे और तभी आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। और जीवन में हमेशा याद रखिएगा कि आपको पहले पत्थर की तरह नहीं बल्कि दूसरे पत्थर की तरह बनना है। दोस्तों, आप प्रकृति में भी देखे होंगे कि जितने भी पशु हैं जो उनके माता पिता उनके साथ बचपन में कठोर व्यवहार करते हैं, कड़ा प्रशिक्षण देते हैं, वही आगे चल करके जांबाज बनते हैं, जंगल के राजा बनते हैं। पक्षियों में वो पक्षियों के सरदार बनते हैं, मजबूत बनते हैं, प्रकृति से लड़ने लायक उनमें क्षमता होती है। लेकिन जिन पशुओं और पक्षियों के माता पिता उनके पग पग पर सहारा बनते हैं, उन्हें कोमल बनाते हैं, उनके आहार विहार का हमेशा ध्यान रखते हैं, वो पक्षी और जानवर इतने कमज़ोर हो जाते हैं कि वो कभी भी किसी भी हिंसक पशु या पक्षी के स्वयं शिकार बन जाते हैं। आप किसी खेत में देखे होंगे कुछ पके हुए बीज स्वतः अपने आप जिस मिट्टी से उत्पन्न हुए थे उस मिट्टी से घबराते नहीं हैं, पुनः उस मिट्टी में टपक पड़ते हैं और वो आगे चलकर बसंत आने पर पुनः उनसे फूल और फल खिलते हैं। लेकिन जो बीज अपने आप को उस खेत से भगा ले जाते हैं वो आगे चल कर के चक्की में पीसे जाते हैं, आटा बन जाते हैं या तेल बनकर कड़ाह में खौलाए जाते हैं। यानी दर्द से मनुष्य जितना ही भागता है दर्द उससे छोड़ता नहीं है। दर्द दुगना तिगुना अनंत गुना बढ़कर जिंदगी में पुनः आता है। इसलिए दोस्तों, हमें कठिनाइयों से, विपत्तियों से घबराना नहीं है बल्कि डट कर उससे मुकाबला करना है, क्योंकि यही जो तुम संघर्ष कर रहे हो, यही जो तुम मेहनत कर रहे हो, यही मेहनत तुम्हारे जीवन में एक ऐसा रंग लाएगी कि एक दिन संसार तुम्हारी पूजा करेगी। और अगर तुम कर्म क्षेत्र में थोड़ी सी तकलीफ, थोड़ी सी कठिनाइयों से अगर भाग जाते हो तो तुम्हारा जीवन फिर जीवन भर के लिए दर्द से भर जाएगा और ऐसा भर जाएगा कि जीवन भर पश्चाताप करने के सिवा तुम्हारे पास शेष कुछ नहीं रह जाएगा। अतः दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में चाहे कितने अभी संघर्ष करना पड़े, हमें संघर्ष से कभी भी मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी तो आप लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। साथ ही अगले एपिसोड में हम आपको और अधिक मज़ेदार और अच्छी कहानियाँ लेकर उपस्थित